हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये है तिल्ली को हमने कल्हार लिया था और उसके बाद में यहाँ गुड़ का जलाव बना रहे हैं। जलाव बन चुका है। अब यहाँ पर हम तिल्ली के लड्डू बनाने जा रहे हैं। इसको मिला करके फिर गोल गोल इसके लड्डू, छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पर लड्डू मैं बना रही हूँ। लड्डू बनाने के बाद में और सारी तैयारी करनी थी मुझे। तो यहाँ पर मैं पापड़ बना रही हूँ। पापड़ बनाने के बाद आसे बना रही हूँ। ये सब सारी सामग्री पूजा में लगती है। और ये लड्डू वगैरह सारे बन गए थे। फिर उसके बाद मूँगफली रखी थी, ये बकरे वगैरह बनाए थे। मूँगफली के दाने के मैंने लड्डू ये बनाए हैं। और पापड़ वगैरह सब चीज़ें पूजा में लगती हैं, वही सारी चीज़ें आज मैंने बनाई थी पूरा दिन। ये पापड़ वगैरह बनाए थे, लड्डू, बकरा, ये सारी चीज़ें बनाने के बाद अब पूजा की तैयारी हो जाने के बाद अब मैं पाटा यहाँ पर धुलने आई थी। पाटा धुल करके फिर मैंने चाव कांटे से डाली, फिर उसके ऊपर चावल डाले, चावल के डाले क्योंकि ऐसे चावल के दाने थोड़े डाल दिए जाते हैं क्योंकि खाली पाटा नहीं रखा जाता है। फिर यहाँ पर पाटा रखने के बाद मैंने कलश रखा, कलश में थोड़े कटोरी में ऊपर थोड़े चावल रखे, फिर दिया रखा तेल का। फिर घी से यहाँ पर मैंने पाटे पर भगवान बनाए। उसके बाद में मैंने यहाँ पर पूजा की सारी तैयारी कर दिया। फिर मैं तैयार होने चली गई। तैयार होकर के मैं यहाँ आई, सारी पूजा की तैयारी हो गई थी। फिर मैं यहाँ पर जो है सिंदूर लगा रही थी भगवान जी की। यहाँ पर सिंदूर लगाने के बाद में सिंदूर सारे जो भी देवी देवता थे सब जो भी पाटे पे बनाए थे उन पे और गौरजा में सिंदूर लगाया, और जो माटी की बनाई जाती है उनमें भी सिंदूर लगाया। फिर कलश में सिंदूर लगाया। सब चीज़ों में सिंदूर लगाने के बाद पाटे पर मैंने ये जो पूजा की सामग्री बनाई थी, पापड़ और आसे वगैरह, लड्डू वगैरह, ये सारी चीज़ें पाटे पर मैंने चढ़ाई। और फिर उसके बाद में मैंने ये सब वही सारी चीज़ें मैंने बकरे पर भी चढ़ाई। ये 2 बकरे बनाए हैं यहाँ पर मैंने। तो ये अपने बेटे के लिए रखे जाते हैं। ये व्रत सुबह से व्रत रखा जाता है, शाम को हमारे वहाँ खाना खा लिया जाता है। कहीं कहीं पर पूरा दिन व्रत रहा जाता है, कुछ फलाहार करके इस व्रत को खोला जाता है दूसरे दिन। तो हमारे वहाँ तो शाम जब तक पूजा नहीं हो जाती तब तक व्रत रखा जाता है, फिर कुछ खा लिया जाता है। फिर ये धूप मैं चढ़ा रही हूँ, घास जो होती है धूप। फिर मैं यहाँ पर कथा सुना रही हूँ। तो 2 कथा होती तो 4 कथाएँ, पर मुझे 2 ही आती तो मैंने 2 ही कही थी। एक थी देवरानी जेठानी वाली और एक थी बूढ़ा माता वाली, जिनके एक ही लड़का था। तो वहाँ यहाँ पर मैंने दोनों कथा चढ़ाई। भगवान जैसे सकट बाबा महाराज उनके संकट दूर किया, वैसे सभी के दूर करें। और फिर ये मैंने यहाँ पर हवन किया। तो यहाँ पर मैं आरती करी हूँ। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा। फिर यहाँ मैंने अपने लड़के से लड्डू, जो बकरा था बकरे का सर कटवाया। फिर जो बकरे का सर होता है और पापड़ जो भी बकरे पर चढ़ाए जाते हैं और रुपये ये कन्या को दे दिए जाते हैं। तो मैंने ये कन्या के घर भिजवा दिए थे। तो यहाँ पर मैं सब लोग भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम करने के बाद फिर मैं यहाँ पर प्रणाम कर रही हूँ। मैंने प्रणाम किया, उसके बाद में मैं यहाँ पर सुहाग लेने जा रही हूँ। सुहाग लेकर के यहाँ पर सुहाग ले लिया। सकट बाबा महाराज सबके फिर अगले साल ऐसे ही हम लोगों की पूरी इसी तरीके से पूजा करेंगे। फिर सब भगवान सबके संकट दूर करें। और हमारे वहाँ तो कथा इसी तरीके से होती है पूजा। आपके वहाँ कैसे होती है बताना कमेंट करके। और ये व्रत लड़कों के लिए रखा जाता है और आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे जैसे हमारे वहाँ करी जाती है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।